हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, साबिक वफाकी वजीर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कभी ताल्लुक था, अब बिल्कुल नहीं है। अच्छा वाडा साहब, ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब के साथ डायलॉग वाकई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या कंफ्यूजन है, क्या क्या सही है? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए चौधरी साहब, मसला ये है कि मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि ये नूरा कुश्ती है जो आज भी इसबाब। नूरा कुश्ती किस किस के दरमियान? नूरा कुश्ती उन लोगों के दरमियान है जो ढोल बाजों के साथ रिहा हुए हैं, अरेस्ट नहीं हुए। और जैसा मैंने कहा था कि वो फिर पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे, और पार्टी को टेक ओवर करने का कुछ कमिटमेंट्स उनके हैं। वो कमिटमेंट्स ये हैं कि देखिए 50 साल की हिस्ट्री निकाल लें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। पॉपुलर लीडर जब जेल में जाता है, उसके रिश्तेदार, उसके खानदान और उसके करीबी साथी जो होते हैं वो इक़्तिदार भी इंजॉय करते हैं, दौलत भी इंजॉय करते हैं, सब कुछ इंजॉय करते हैं। और किसी कुछ दायरे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, उनकी पॉपुलर लीडर की लाश पे भी 70 साल तक सियासत होती है। तो खुदा ना खासा मैं वो बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बैकग्राउंड है। तो खान साहब अंदर रहें, दलदल में रहें, इन सब के लिए फायदा है। ठीक है, इस फायदे के तहत ही, मुकमुका के तहत ही सब ये बाहर है। ठीक है, तो ये कैसे खान साहब बिलफर्ज कल आ जाए बाहर, मिसाल दे रहा हूँ, तो इनमें 70% लोग जो आज नजर आ रहे हैं असेंबलियों के अंदर वो नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब उसमें भी बड़ी कैंडिड चीज है, जो कमिटमेंट करके आए हुए हैं उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी देनी है। ठीक, अब वो दे रहे हैं, उस परफॉर्मेंस में नहीं हुई तो फिर अरेस्ट हो जाएंगे, फिर नजरबंद हो जाएंगे, हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, और मच जेल को आप कभी भी सिंगल आउट ना करें, क्योंकि अभी तक खान साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। ठीक है, तो नूरा कुश्ती सारा ड्रामा है। ठीक है, अच्छा आपको ड्रामा साहब कर रहे हैं, गौर खान साहब कर रहे हैं, सब सारे इसमें सारे, ये टोला एक तरफ है। देखिए गौर साहब को मैं इस पर थोड़ा सा पीछे इसलिए ले जाऊंगा, साइड पे कर दूंगा, वो है अच्छा आदमी। ठीक है, ना वो इक़्तिदार का भूखा है, ना उसके बाल बच्चों ने कोई पैसा कमाया है, ना उसके बाल बच्चों के दोस्त दुबई में गोगी ट्राइब कोई भी नहीं है। ठीक है, उसकी जिंदगी में बाकी तो सब गोगी गैंग ही ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और वो कमजोरियां भी हैं, और इक़्तिदार के मजे भी वो ले रहे हैं, दौलत भी बना रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी बना रहे हैं, अपने बच्चे लाए सामने। और फिर तो आप हम कहते हैं ठप्पेदार हैं, नून लीग वाले पैदागीर हैं, दरबार में खड़े होते हैं, ये तो नौकर हो गए पीटी वाले। उन्होंने कह दिया 5000 आदमी नहीं लाओगे तो 20 साल बाद आदमी को निकाल दिया जाएगा। भाई किसी के बाप की पार्टी थोड़ी है। यहाँ तो हमें खान साहब ने सिखाया था जब तक मैं पार्टी में था कि कासिम उनका बेटा भी आके हम पे हुक्मरानी नहीं कर सकता, और ऐसा था। ठीक है, तो ये तो नौकरों की तरह सब खड़े हो गए, मतलब दरबारी तो छोड़े, नौकर है ये। ठीक है, सब खड़े। भाई आप बोले जो 5000 की फरमाइश करे उसे कहे 100 आदमी आप भी ले। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि 24 को क्या होना है, 24 को कुछ नहीं होना। ठीक है, 24 को आपने गुमराह करना है। देखिए टेररिज्म का एक वेव चल रही है, KPK के लोग भी हमारे अपने लोग हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चे आपके घर में हैं। दूसरा आप तो आते नहीं है। आज सारी PTI की जो लीडरशिप है वो या मुल्क से बाहर है या KPK हाउस में, ना पंजाब में, ना इस्लामाबाद में, ना सिंध में, ना कराची में। पंजाब से फारग हो गई। ठीक है, तो फिर क्या है, 24 कोई पानी का बुलबुल है। वो और बात है कि निकम्मी नायल हुकूमत जो है वो 500 आदमियों के 5 से कंटेनर लगा दे। हो रहे या नहीं हो रहे? मजाक की लॉलीपॉप है। आज आपको बताया जा रहा है, आज हमने आपके लिए कॉफी मंगवा ली, आज हमने आपके लाइट खुलवा दी, आज आपके लिए मच्छर की दवाई ले आए। ये परफॉर्मेंस है, ये कमिटमेंट्स है उनके, और उसमें वो खान को धकेलते जा रहे हैं, और ढील जो चीजें बाहर हो रही हैं उन सबको रोकते जा रहे हैं। तो जब तक आप नून लीग को या किसी और को तब ब्लेम करेंगे, पहले अंदर तो झाड़ू फेरे। खान साहब को बचाने के लिए सिर्फ खान साहब ही है और कोई नहीं अकेला। अच्छा डायलॉग जो है गवर्नमेंट के साथ PTI का हो रहा है या एस्टेब्लिशमेंट का? तो देखिए सर, स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट की तो ये मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, मर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मोहसिन नकवी साहब अगर कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट है ना, फिर गवर्नमेंट है ना। अगर मोहसिन नकवी साहब भी है तो वो इंटीरियर मिनिस्टर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है ना। तो अब आपका ये हाल हो गया कि आप गवर्नमेंट से बात करने आ गए। मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छी शुरुआत है। ठीक है, आपने रास्ता तो वहीं से बनाना है। ठीक है, अब वो आपकी देखिए मसला ये है कि झगड़ा गवर्नमेंट और PTI के बीच में क्या है, दो नलायकों की जंग है। वो कहता है मैं बड़ा नलायक हूँ, वो कहता है मैं बड़ा नलायक हूँ। तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। 24 को क्या होना है, एक पानी का बुलबुल है, ये फाइनल कॉल नहीं है। हाँ, ये खान साहब की फाइनल कॉल है 2024 नवंबर की। फिर दिसंबर में एक आएगी, फिर जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी, चलती रहेगी ये कॉलें। और आपका ख्याल है कि जमानत के बावजूद भी इमरान खान साहब रिहा नहीं हो रहे? नहीं सर, मैं तो ये बात पहले बोल चुका हूं आपको, मैं आज थोड़ी आपके प्रोग्राम बोल रहा हूं सर, मैं कई महीने हफ्तों से बोल रहा हूं, क्योंकि 24 को भी कोई रिहाई नहीं है, इस बेल के बाद भी कोई रिहाई नहीं है। आज का भी आप पूरा पस मंजर अगर जागे और उठाएं उसको और फिर डिबेट करें तो ये सब नूरा कुश्ती का हिस्सा है, रिटन ऑन द वॉल है। इसमें क्या मसला है? और दूसरा ये कि अभी आपको याद रखना चाहिए कि चार्जेस फ्रेम होने 25 नवंबर के बाद,
वहां इनकी पैनिक से पीटीआई क्वार्टर से ये भी लग रहा है कि फैज साहब की भी बहुत तेजी हो रही है काम के अंदर, जो उनका ड्यू प्रोसेस है, लेकिन इनके पैनिक से लग रहा है मतलब एक वजह से फर्द जुर्म सुबह भी है, सुबह भी एक इम्कान है फर्द जुर्म। देखिए सर, मुझे तो ये पता है कि 24 की डेट इसीलिए थी कि फर्द जुर्म जो आयद होनी है उससे पहले करना है, करते रहे सर। लेकिन 24 को एक फ्लॉप शो है, उसके अंदर कल एक एथिक्स कमेटी के अंदर जावेद चौधरी साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल नहीं हुई है, आप चेक करा लीजिए। उसमें चीफ ने ये कहा है कि प्रोटेस्ट और वायलेंस के अंदर फर्क है और मैं वो फर्क जानता हूं। तो ये पंच लाइन है कि प्रोटेस्ट तो आपका हक है, वायलेंस हुआ तो फिर लित्तर भी होंगे, छित्तर भी होंगे, और 9 मई के कुछ लोग जो मिसेंगे वो भी इसी 24 को ढूंढ के निकालने विजुअल्स के तहत। अच्छा, ये पकड़ लेंगे। देखिए सर, उस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि आप अगर डिबेट कर ले मुझसे, चलें जी आ गए 10,000, 8,000, 12,000, मशीनरी भी लगा दी, पैसे भी दे दिए, सूबाई फंड भी लगा दी, 15,000, 20,000, आप खुश हो जाए, 25,000, 50,000, लाख, क्या हो जाएगा? कोर्ट आपको इलीगल काम करने नहीं देगी, मैं असला नहीं रख सकता यहाँ, ठीक है? कोर्ट कहेगी आप ऑल्टरनेटिव जगह दें, ऑल्टरनेटिव जगह गवर्नमेंट का काम है कि वो दे, उनको फैसिलिटेट करें, ठीक, वो बारे में हवा निकल जाएगी। सियासत का नाम है थकाना, सियासत का नाम है रास्ता निकालना, ठीक, वो दोनों चीजें होंगी तो आगे काम बढ़ेगा। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये जो डायलॉग हो रहा है, ये गवर्नमेंट ट्रैप कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रैप कर रही है गवर्नमेंट को और उसके बाद इमरान खान साहब को? देखिए सर, मेरे हिसाब से तो दोनों मिलकर खान को ट्रैप कर रहे हैं। ठीक, खान को बेवकूफ बना रहे हैं आपका? ट्रैप का मतलब बेवकूफी है सर, और अगर लीडर ही अगर नहीं समझ सकता कि अच्छा बुरा क्या है उसका, फिर तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे खान ने कल तक क्या कहा हुआ है कि जुमेरात तक है टाइम, अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता है ठीक है, नहीं तो 24 की जरूर एहतजाज होगा, कॉल जरूर सर। वैसे तो जितना उनका स्ट्रॉन्ग फाइनल कॉल थी तो ये लचक नहीं होनी चाहिए थी, तो लचक कोई करवा रहा है ना, तो फिर इसका मतलब जो कहा गया है वो हो रहा है। तो आपका ख्याल ये है कि 21 को गवर्नमेंट खींच के 22 तक ले जाएगी, 22 के बाद इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहेंगे जी अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम ला के एहतजाज करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट कहेगी ठीक है कर लें, तो सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे। सॉरी साहब, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, दोनों सूरतों में नुकसान तो पीटीआई का है, जलसा फ्लॉप होना है, जलसे के बाद खान साहब पर और सख्तियाँ आनी है, ये हिस्सा है स्ट्रैटेजी का जो पीटीआई के लोगों ने खान को बेचा हुआ है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, वो आप आगे आए दिनों में देख लेंगे। खान को कोई फायदा हो जाए तो मैं कहूंगा, अगर मैं सलाम करूंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है ये लोग, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि खान साहब की बेल के बाद कई केसेस है और ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर के हिडन एफआईआर ना हो, तो बाकियों की मैंने कहा तक कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई नहीं रोका जाएगा, प्रोटोकॉल के साथ लोग, मैंने कहा था वीआईपी मूवमेंट होगी, गाड़ी अंदर गई है, स्कूटर के साथ बाहर निकली, बुशरा बीबी की बात कर रहा हूं। हाँ, तो मैं और किसी की तो बात नहीं कर रहा, और मैंने कहा था फिर वो सियासत को भी संभालेंगी, तो वो सियासत भी संभाल लिया। मैंने ये भी कहा था खान साहब बहनों को पीछे करेंगे, पहले बेगम साहब को आगे करेंगे, लेकिन उसके बाद खान साहब फिर बहनों की तरफ आ जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ धड़े कितने हैं, बेगम साहबा का एक है, बहनों का एक है, वकीलों का एक है, पुरानी पीटीआई का अलग है, 9 मई के अंदर जो माफिया मांग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कुर्सी में बैठे हैं वो एक है, और फिर मरवत की स्टेटमेंट को आप अंडरमाइन ना करें क्योंकि वो क्राउड पुलर है, कॉम्पिटेंट आदमी, उसके साथ दुश्मनी हो रही है, लेकिन वो सख्त बोल रहा है कि भाई सारा फंड वंड खा भी रहे हैं और लगा भी अपने ऊपर रहे, तो केपीके के बंदे आगे वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो केपीके का जवाब देखिए, लोग खान साहब का वोटर खान साहब को प्यार करता है ना, वो उसने मुझे वोट दिया था ना किसी और को दिया था, उनको भी ये समझ में आ गई कि हर बार भाग जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी केपी हाउस में कभी डिग्गी में चले जाते हैं, कभी कहते हैं मुज़ाकरात हो गए, कभी कॉल देते हैं, कभी रिवर्स होते हैं, कभी पीछे हटते, वो सब समझ गए। अब वो कहेंगे अपने बच्चे लाओ, खुद आगे आओ, फिर हम पीछे खड़े होंगे।